गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए अमेजिंग लेक्चर। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं उससे पहले वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है वो आपका लेक्चर नंबर 5.0 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लेकिन इससे पहले मिलेंगे आपको कुछ क्वेश्चन जिनको आपको ट्राई करना है, जो आज के लेक्चर के ऊपर होंगे डिपेंड। अगर वो क्वेश्चन आपको आ गए तो चले जाइए, बिना वीडियो देखिए अपनी 1 GB बचा लीजिए। 1 GB नहीं, 500 MB, छोटा मोटा चैनल है ना। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं आए तो उसका यूटिलाइज करो, उस चैनल पे जो भी आपका है उसको देखो। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में जो भी आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे क्लास 12 के या फिर IIT JEE मेंस के, वो सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को करेंगे ताकि हम इन क्वेश्चनों को पकड़ पाए। ठीक है, सभी क्वेश्चन JEE मेंस के हैं, तो आपकी सीरीज दिखाई जा रही होगी। वीडियो को स्टॉप करना है, एक बार ट्राई करना है, करिएगा एक बार, जल्दी करिए। ठीक है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, अगर आपको बाकी के लेक्चर देखने हैं तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। PDF चाहिए क्वेश्चन आंसर की IIT JEE मेंस की, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। CBSE बोर्ड के क्वेश्चन चाहिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मतलब ओवरऑल आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना है। सिंपल फंडा है भाई का। ठीक है, दिक्कत ना लेना, बाबा जी के चैनल पे सब कुछ मिलेगा केमिस्ट्री वाला पे। जय हो। चलो देखो, आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग सा है, मौज करने वाला है। टॉपिक तो छोटा सा है, चुन्नू मुन्नू, लेकिन उसके ऊपर जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वो धमाकेदार है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, टॉपिक है आपका। ठीक है, देखो टॉपिक है आपका। सबसे पहले मान के चलिए आपका एक क्यू चार्ज है। क्या है? क्यू चार्ज। क्या है? क्यू चार्ज। अब ये चार्ज क्यू है तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा या नहीं? अब चार्ज क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा चारों तरफ। टिंक चिका, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका के 12 महीनों में 12 तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे हम। ओए ओए ओए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब प्लस का चार्ज है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा? आउटवर्ड। अगर माइनस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इनवर्ड। क्लियर है? मतलब सिंपल आपको समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है आउटवर्ड। इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भाग रहा है, टुक 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 टुक, भाग गया, पकड़ के लाओ। चलो, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है। अब कॉन्सेप्ट पे फोकस, फालतू फालतू चीजें नहीं करेंगे। आपके 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है आपका B। ठीक है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है आपका B। यहाँ पे आपका एक Q नॉट चार्ज पार्टिकल है। क्या है? एक Q नॉट चार्ज पार्टिकल है। आपके पास एक Q नॉट चार्ज पार्टिकल है जिसको आपने मूव कराया, छोटी सी डिस्टेंस। ठीक है, जिसको आपने मूव कराया अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब A से B पे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराया। ठीक है, छोटी सी डिस्टेंस मूव कराई, कितनी? dr। ठीक है, छोटी सी डिस्टेंस मूव कराई dr। जब छोटी सी डिस्टेंस मूव कराई है तो पोटेंशियल भी कैसा बनेगा? आपका छोटा ही बनेगा ना। देखो मान के चलो, देखो कैसे 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 कैसे। आपके 2 पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस है, काफी छोटी है, बड़ी भी हो सकती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, छोटी सी डिस्टेंस है। इस छोटी सी डिस्टेंस पे आपने Q नॉट चार्ज पार्टिकल को मूव कराया। ये चार्ज पार्टिकल इतने पास में है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? लेट कर लिया कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बिकॉज A एंड B आर क्लोज। जो आपके A और B पॉइंट है वो क्या? काफी ज्यादा पास में, बहुत पास में है, तो उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नियर बाय सेम होगा। सिंपल है या नहीं? ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस dr का मतलब डिस्टेंस काफी ज्यादा छोटी है। क्लियर है? तो कंसीडर किया आपने, कंसीडर आ Q चार्ज having इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, जिसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना? E। देन Q नॉट
चार्ज मूव, हमने क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को मूव कराया फ्रॉम ए टू बी। हमने क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को मूव कराया है कितना, ए टू बी। कितना मूव कराया, सिंपल ए टू बी। ठीक है, देखिए अब ए टू बी आपका मूव कराया, अब आगे क्या हो रहा है देखिए, आगे आपका है ए से बी आपने मूव कराया, डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका, देन वर्क डन, तो उसका कोई ना कोई वर्क डन तो होगा ही। देखो सिंपल सा डेरिवेशन है, टाइम वेस्ट नहीं करते, तो उसका कोई ना कोई वर्क डन होगा या नहीं। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, W इजिकल टू F डॉट एस। एस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं, दिक्कत नहीं लेने का, F का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट। अब हम फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यदि हम बात करें छोटे से डिस्प्लेसमेंट की, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना आएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट आपका छोटा है, ठीक है, कितना है dr, तो वर्क डन भी छोटा होगा, dw इजिकल टू आपका हो जाएगा dw इजिकल टू F डॉट dr। क्लियर है ना बात क्लियर, ठीक है। अब जब आप इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराओगे तो इस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगी। जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर कोई ना कोई तो फोर्स अप्लाई होगी। अब कितनी फोर्स अप्लाई होगी देखिएगा, इस पे जो आपकी फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है, इसके बीच पे जो आपका फोर्स अप्लाई होगा वो आपका आएगा, देखिए dw इक्वल टू F डॉट dr, कड़क डक 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 डक। ये वर्क डन किसका है बताइए, ये वर्क डन है आपका ए से बी मूव करने पे, ए टू बी। जब कोई चार्ज पार्टिकल ए से बी मूव करेगा तो वर्क डन इतना आएगा। ठीक है, फोर्स कितना हो गया, क्यू नॉट ई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कांस्टेंट माना है, ठीक है, dw ए बी, पॉइंट आपने पास में माने हैं, इसीलिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लाइक का यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है, dw ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब आपका जो dw ए बी अपॉन क्यू नॉट इजिकल टू कितना हो गया, ई डॉट dr, यही आएगा। अब आपका आगे क्या हो सकता है, अब आप आगे लगा सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग बताइए, आपने ये पढ़ा था डेल्टा V इजिकल टू आ गया dw ए बी, ए से बी मूव करने पे किसको मूव कराया, क्यू नॉट को। अब बताओ डेल्टा बी क्या होगा आपका, चेंज इन पोटेंशियल। डेल्टा बी क्या होगा आपका, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल कितना, देखो पहले कहां पे था, ए पे, अब मूव कर गया बी पे, तो फाइनल कहां पे आ गया, बी पे, इनिशियली कहां पे था, ए पे। ठीक है, देखिए फाइनल कहां पे हो गया, बी पे, इनिशियली कहां पे था, ए पे, ये आपका आ गया dw ए बी अपॉन क्यू नॉट। क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रखो, देखो ए पे पोटेंशियल मान लो, ए पे पोटेंशियल कितना है V, ए पे पोटेंशियल कितना है V। अब देखो समझने वाली बात है, अब क्या आपको समझने वाली बात है, ठीक है। तो आपकी बी ए की वैल्यू कितनी है, लेट कर लो कि यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल है वो कितना है V है, आर ए डिस्टेंस की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना V। अब देखो जब थोड़ा सा आगे जाओगे या नहीं, चलना पड़ेगा, तो जब आप आगे जाओगे तो आगे जाने पे क्या होगा, आगे जाने पे आपका पोटेंशियल थोड़ा सा और कम हो जाएगा। देखो आगे गए ना, जब डिस्टेंस इंक्रीज हुई, आर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, आर की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, कम आएगा। देखो कैसे, क्योंकि बी का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, आर की वैल्यू ज्यादा तो बी की वैल्यू कम, आर की वैल्यू कम तो बी की वैल्यू ज्यादा, ये होता है फंडा, तुम्हारे लिए भी है सेटिंग का फंडा। ठीक है, तो यहाँ पे बीबी कितना आएगा, आपकी बीबी आ जाएगी यहाँ पे v माइनस का। अब देखो डिस्टेंस छोटी सी है तो पोटेंशियल भी तो छोटा सा ही चेंज हुआ होगा, जब डिस्टेंस छोटी है तो पोटेंशियल भी छोटा सा चेंज हुआ होगा, मतलब dv आपका माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल है v, यहाँ पे मूव करने पे छोटा सा पोटेंशियल कम हो गया, कितना हो गया, v माइनस का dv। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, v कितना है, vb कितना है, v माइनस का dv, ये आपका आएगा v इजिकल टू dw ए बी अपॉन क्यू नॉट। बात में दम है कि नहीं, बिल्कुल है। अब v माइनस का dv इजिकल टू माइनस का v से v आपका हो गया कैंसिल, dw ए बी अपॉन क्यू नॉट। क्लियर है ना, टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे माइनस का dv आपका कितना आ गया, dw ए बी अपॉन क्यू नॉट। तो उसकी जगह पे आप क्या रखोगे, इसकी जगह पे आप रखोगे माइनस का dv
ई डॉट डी आर, ये माइनस आप इस साइड शिफ्ट कर दो। क्लियर है? तो आपके पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया dV इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर। अब देखो यहां से दो चीजें देखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब ई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, आपका ई कैसा है? कांस्टेंट। आपकी ई की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट। अगर ई की वैल्यू कांस्टेंट है तो यहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या? डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डेल्टा आर। क्लियर है? डेल्टा आर क्या होगा? फाइनल पॉइंट माइनस का इनिशियल पॉइंट। जैसे इसको ओपन करें तो क्या होगा? वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल। अभी करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन, माइनस का ई, ये कितना आएगा? आर फाइनल माइनस का आर इनिशियल। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला है। अभी बताऊंगा इसमें माइनस आने से क्यों आया। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप डी की जगह डेल्टा भी लिख सकते हो यदि ज्यादा चेंज है। छोटा चेंज है छोटा डी, बड़ा चेंज है बड़ा डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया नॉन यूनिफॉर्म। नॉन पी के पानी घोल के पानी पी जाओ पानी वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिपेंड करेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन x, y, z कंपोनेंट। ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो अच्छी बात है, या फिर एक ही डायरेक्शन में तो भी अच्छी बात है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब डिपेंड कर जाए x कंपोनेंट पे, y कंपोनेंट पे, z कंपोनेंट पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आप यहां पे लगाओगे, देखिए क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस का E डॉट डी आर। मतलब फिर आपको यहां पे D लगाना पड़ेगा, स्मॉल d। और स्मॉल d का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। अब देखो, अगर आपको E की वैल्यू निकालनी है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नॉन यूनिफॉर्म आपका डिपेंड करेगा एक्स वाई जेड पे। जब एक्स वाई जेड पे डिपेंड करेगा तो आप यहां पे लगाओगे E इज इक्वल टू माइनस का dV ओवर डी आर। क्लियर है? ठीक है, देखो सबसे पहले आपने डेरिवेशन सॉल्व किया क्लास 12 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपका आ गया, ये पूरा मैंने बताया कैसे आया। यहाँ पे पोटेंशियल V मान लिया आपने, तो आगे जाएंगे तो छोटा सा पोटेंशियल कम हो गया क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गई। कितना चेंज हुआ? छोटा सा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस भी आपकी छोटी है। ठीक है, क्यों चेंज हुआ? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग। फिर आपने यहाँ पे पुट किया, माइनस का dV इतने आ गया, इसको उठा के यहाँ पे आपने पुट किया, यहाँ पे आ गया dV इज इक्वल टू माइनस का E डॉट डी आर। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया। अगर यूनिफॉर्म है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला तो अभी हम सीख लेंगे, मेन फॉर्मूला आप इसे याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यूनिफॉर्म है कांस्टेंट, अभी मैं बता दूंगा इसको कांस्टेंट कैसे रहने वाला है। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वो डिपेंड है एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड, तो आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकालोगे। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। जब तक आप कॉन्सेप्ट ना सीखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, सीखेगा कॉन्सेप्ट, हो गया नोट, टेंशन ना लेने का। देखो यहां पे आपका कुछ चीजें और सीखने वाली हैं। देखो यहीं पे कराता हूं। अब देखो इसमें आपका माइनस आया है। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब ये है, देखो ध्यान से समझना, ध्यान पूर्वक, जैसे कि आप सेटिंग से बातें करते हो, ध्यान से, हेलो सोना, सोना बाबू सोना, कैसे है सोना? ठीक है, तो वैसे ही आपको यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो पकड़ के बैठो, अपनी कमर को कस लो। अब देखो, इफ क्यू नॉट मूव इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अभी इसको मैं डिटेल में करेंगे हलवा। देखो अगर क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, किस डायरेक्शन में मूव कर जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि देखो क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, हम जब इस डायरेक्शन में लेके गए तो उसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिक्रीज, इट सिग्निफाई नेगेटिव साइड।
ये आपका साइन मतलब नेगेटिव साइन को सिग्निफाई करता है। मतलब इसमें नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कराएंगे टुक डुक 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 डुक, तो वहां पे क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। वहां पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से उस डिक्रीज को शो करेंगे हम किससे? माइनस से। क्लियर है? उस डिक्रीज को हम शो करेंगे माइनस से, तो इसीलिए इसके फॉर्मूले में आपका माइनस आया हुआ है। ये बीच में आपका डॉट है, ठीक है। अगर मान लो आपके 4-5 ऑप्शन लिखे हुए, आपसे पूछा है कौन सा फॉर्मूला सबसे करेक्ट है, जैसे कि आपको ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है, एक आपका ये भी लिखा हुआ है, तो मोस्ट एक्यूरेट फॉर्मूला कौन सा है? कंपटीशन में पूछा जा सकता है। मोस्ट एक्यूरेट फॉर्मूला ये है, क्योंकि इससे हमें ये पता नहीं चल रहा कि इनके बीच में डॉट है या नहीं, और जबकि इस फॉर्मूले से आपका साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में आपका डॉट है। मतलब यहाँ पे आप डॉट को हटा के क्या लगा सकते हो? देखिए इसको आगे, dv इजिकल टू आपका हो जाएगा माइनस का e, डॉट को रिमूव करके dr cos थीटा। अब ये थीटा क्या है? थीटा आपका बीच का एंगल है किसका? e एंड dr वेक्टर। dr वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। क्लियर है? आप चाहो तो यहाँ पे d की वैल्यू को भी निकाल सकते हो इंटीग्रेट करके। देखो कैसे, यहाँ पे आपने जैसे कि मान के चलिए इसी पॉइंट के लिए आपको क्या करना है? पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, पोटेंशियल फाइंड करो। देखिए तो पोटेंशियल फाइंड कैसे करेंगे? देखिए नीचे जगह है या नहीं? बहुत बढ़िया, अरे खूब जगह है, पेल लो, दिक्कत कहां आ रही है? देखो तो यहाँ पे आपका ये वाला इक्वेशन इंटीग्रेशन करेंगे dv। अब बताओ पोटेंशियल कहां से कहां तक गया है? चार्ज पार्टिकल को लेके गए ए से बी, तो पोटेंशियल गया आपका ए से बी इजिकल टू, ठीक है, फाइनल माइनस का इनिशियल वही आ जाएगा माइनस का ई आपका कांस्टेंट है, आर वेक्टर। अब मान लो कहीं पे ओरिजिन होगी, ओरिजिन से आप डिस्टेंस निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका r1 से r2 या फिर ra से rb, dr का इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। cos थीटा कांस्टेंट होगा या फिर उसकी वैल्यू पुट कर देना, वैल्यू आपकी गिवन होगी। तो ये तो आपका था पूरा कॉन्सेप्ट इतना है। कॉन्सेप्ट में और कुछ नहीं है। अब आपको जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो करना है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। अब आपको कौन से कॉन्सेप्ट सीखने हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। उससे पहले मैं आपको एक दो कंडीशन और लिखा देता हूं, पूरा करेंगे भाई। अगर लेक्चर उठाया है आपने तो एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, कहीं आपको फंस जाओ, ठीक है। लेकिन गारंटी ओनली जेईई मेंस रखी है भैया, समझ ना लेना एडवांस भाई, एडवांस तो एडवांस है। लेकिन ये कि आप उन्हें भी हल कर ही दोगे, थोड़ी सी और मेहनत की जाएगी आपके लिए, ठीक है। आगे चल के आपके लिए इन पे आईआईटी बेस के एडवांस लेवल भी डाले जाएंगे, लेकिन पहले ओनली मेन, क्योंकि पता चला बच्चे फैल गए पहली बार में तो दिक्कत हो जाएगी ना, कौन बटोरने आएगा उनको, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। चलो तो आपने सीखा कि माइनस क्यों होता है, डी का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कब करना है, ठीक है। स्मॉल डी को हटाएंगे तो इंटीग्रेशन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, ये सब चीजें, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक कंडीशन लिखाने वाला हूं। कंडीशन लिखिए, कंडीशन वंडरफुल है, पेप्सी कोला सिर के अंदर गुल है। देखिए तो यहां पे आपका पोटेंशियल आ गया था क्या, देख क्वेश्चन ने क्या बोला, डेल्टा वी इजिकल टू माइनस का ए डॉट डेल्टा आर, ये है ना, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, अगर मान के चलिए आपकी कंडीशन पहली है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो जाए, यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो बताइए डेल्टा वी क्या होगा, मतलब पोटेंशियल क्या होगा उस पॉइंट पे। अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल आपका जीरो है, अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल आपका सॉरी अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है, जैसे कि मान के चलिए एट पॉइंट ए, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपका एक मेटेलिक स्फीयर है, काफी बार सुना होगा आपने, अच्छा क्वेश्चन है। आपका एक मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर के सरफेस पे क्या रखा हुआ है, चार्ज। मेटेलिक स्फीयर के सरफेस पे क्या रखा हुआ है, चार्ज। तो जब आप मेटेलिक स्फीयर के सरफेस पे चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, ठीक है, खाली है, अंदर से कैसा है, होलो, ठीक है, अंदर से कैसा है आपका होलो। अब ये अंदर से होलो है, ठीक है, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है कि कैसा होगा, जीरो होगा या नहीं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि बताओ इस पॉइंट पे, पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, ये मान लो, तो बताइए ए पॉइंट पे आपका पोटेंशियल कितना होगा,
ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो बताइए ए पे पोटेंशियल कितना होगा। तो ए पे आप पोटेंशियल कैसे निकालोगे, देखो ई की वैल्यू जीरो है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डेल्टा आर। ई की वैल्यू जीरो तो डेल्टा वी हो गया जीरो। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल आपका कितना है, चेंज इन पोटेंशियल जीरो, मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज ही नहीं हुआ। मतलब इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप दो पॉइंट मान लेते, जैसे कि कोई से भी, जैसे कि मान के चलिए वी ए माइनस का वी बी इजिकल टू जीरो, तो वी ए इजिकल टू आ गया वी बी, मतलब दोनों पॉइंट पे आपका पोटेंशियल सेम है। मतलब जब चेंज इन पोटेंशियल जीरो है मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब जितना ए की वैल्यू थी उतनी ही बी की वैल्यू है, दोनों वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। जब चेंज नहीं है तो पोटेंशियल कैसा होगा आपका, सेम, मतलब वी की वैल्यू आपकी कैसी होगी, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसके सरफेस का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, क्वेश्चन बनेगा इसका, कराऊंगा। इसके सरफेस पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, एक मेटेलिक स्फीयर है, उस मेटेलिक स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना है 10, तो बताइए उसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा, तो इसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा, 10 ही होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो आपका कांस्टेंट है ना। जैसे कि मान के चलिए एक पॉइंट मान लो ए, ठीक है, एक पॉइंट आपने मान लिया बी। अब बताइए इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना है, तो दोनों का पोटेंशियल चेंज कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। जब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है तो जितना पोटेंशियल ए पे होगा उतना ही पोटेंशियल आपका बी पे होगा। ठीक है, क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जीरो, ई की वैल्यू आपकी जीरो आ गई। जैसे ई रखा जीरो तो डेल्टा भी जीरो, वी ए माइनस का वी बी जीरो के इक्वल, ये आपका आ गया इक्वल, मतलब ए पे जितना पोटेंशियल है उतना ही आपका बी पे होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफी पूछे जाएंगे कि यदि कोई मेटेलिक स्फीयर है तो उसके अंदर का पोटेंशियल कितना होगा, वो अंदर से होलो है, तो चाहे उसका होलो हो चाहे वो सरफेस पे पूछे पोटेंशियल आपका सेम रहेगा। लेकिन होलो मेटेलिक स्फीयर के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका जीरो। काफी कंफ्यूजिंग होगा आपका ये क्वेश्चन, पहले रहा होगा लेकिन अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डेल्टा वी की वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब पोटेंशियल के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जब पोटेंशियल के अंदर कोई चेंज नहीं होगा तो पोटेंशियल विल बी सेम। क्लियर है, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आप कर पाओगे, हो जाएगा। चलो अब इसके ऊपर हम लगाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल से हार्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहला इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपने वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन लगा लिया होगा। चलो करते हैं सॉल्व। जो क्वेश्चन ने क्या बोला है, पहला क्वेश्चन काफी सिंपल था आपका। क्वेश्चन ने बोला एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द टू प्लेट। आपके पास दो प्लेट है, आपके पास कितनी प्लेट है, दो, ये आपकी ए प्लेट है, ये आपकी बी प्लेट है। क्लियर है, दो प्लेट है आपकी, ठीक है। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान के चलिए यहाँ का पोटेंशियल है वी ए, यहाँ का पोटेंशियल है वी बी, तो वी ए माइनस का वी बी कितना है, जीरो, मतलब डेल्टा वी कितना है आपका, सॉरी जीरो नहीं है 50, ठीक है 50 वोल्ट। तो दो प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है आपका 50 वोल्ट। आगे आपसे बोला गया है अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, आर कितना है, तो आर आपका है 2 mm, 2 mm। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 mm, काफी छोटी डिस्टेंस है ना, तो डी आर मान सकते हो आप इसको, चाहे आर रहने दो, कोई दिक्कत हुई ना आने वाली है। ठीक है, अब बताओ आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, सिंपल बच्चा क्वेश्चन दे दिया। ई इक्वल टू कितना आपका डीबी ओवर डी आर होगा या नहीं, माइनस लगा हुआ है आपका, ठीक है। अब देखो ई इक्वल टू कितना आ गया आपका, ठीक है, डीवी कितना है, चेंज इन पोटेंशियल कितना है, आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो कि आपका ये आ गया डेल्टा भी, आपका डेल्टा आर आ गया, ठीक है। ई इक्वल टू कितना, डेल्टा भी आपका माइनस का 50, डेल्टा आर आपका है 2, ये आपका आ गया, mm को चेंज करना होगा मीटर में, 10 की पावर -3, ठीक है, mm में चेंज हो गया, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 50 × 1000, 2 से ये आ जाएगा आपका 25, मतलब ये आपका आ गया 25,000 माइनस में, ठीक है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। करिएगा इसको नोट डाउन, हो गया होगा। यहाँ पे नेगेटिव क्या शो कर रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, करो इसे, चाहो तो माइनस को आप निकाल भी सकते हो, ओनली क्या लिख सकते हो यहाँ पे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ई कितना आएगा आपका 2.5 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी एक और यूनिट बन गई, आपकी एसआई यूनिट एक और बन चुकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या
E इजिकल टू V अपॉन आर, V को क्या बोलोगे वोल्ट, इसको क्या बोलोगे मीटर, वोल्ट पर मीटर लिख लेना इस पॉइंट को। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। कुछ था क्या, इजीली कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो किस टाइप का पूछा जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट यही बनेगा कि दो प्लेट है, सिंपल आपका सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉन्सेप्ट सेकंड। जो कॉन्सेप्ट सेकंड आपका क्या है कि मान के चलिए आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिंपल आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, क्या है आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप यहां से यहां पे, ठीक है, ए बी सी, ये आपका कोई डायग्राम है। आपने चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हो, क्यू नॉट से पहले लेके गए बी पे, फिर बी से लेके गए सी पे, पहले लेके गए ए से बी, फिर लेके गए बी से सी पे। क्लियर है? ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया हुआ है 50 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? अब देखो आपसे क्या बोला गया, क्या पोटेंशियल फाइंड करो। पहले फाइंड करना है आपको, देखो फाइंड करिए आप वी ए माइनस का वी, नहीं, फाइनली बी पे गया ना, वी ए माइनस का वी बी फाइंड करो, वी बी माइनस का वी ए। अब देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा आपका, सेम होगा या नहीं। देखो क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस आपकी सेम है ना। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आपकी कोई प्लेट रखी है, ठीक है, यहाँ पे आपकी कोई प्लेट रखी हुई है, जैसे कि मान के चलिए आपकी डिस्टेंस है 4, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी 5 या 3 मीटर। ठीक है, अब आपसे बोला गया ए और बी के बीच का पोटेंशियल कितना है। देखिए तो वी बी माइनस का वी ए, यहाँ पे मान लो आपकी कोई प्लेट रखी हुई है जहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी आपकी, सेम होगी यार। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर होगी या नहीं, क्योंकि ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर है। जब डिस्टेंस आपकी सेम है, चार्ज भी यहाँ पे आपका सेम है, कितना चार्ज है क्यू, डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, के क्यू अपॉन आर। तो बताओ ए और बी पे आपका पोटेंशियल सेम होगा या नहीं। ए और बी पे आपका जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू सेम है, क्यू की वैल्यू भी सेम है, सोर्स चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी आपकी सेम है, तो आपका पोटेंशियल भी कैसा होगा, सेम। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वी बी और बी ए की वैल्यू है सेम। तो जब वैल्यू आपकी सेम है तो बताओ ये कितना आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा वी बी माइनस का वी ए इजिकल टू 0। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर किसी चीज को मूव कराओगे तो आपका पोटेंशियल आएगा 0। अब एक और इजी ट्रिक बताऊं, देखो क्या, ये तो आपने लॉजिक लगाया, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाए। देखो फॉर्मूला क्या था आपका, डेल्टा वी इजिकल टू ई डॉट डी आर था या नहीं, दिक्कत ना लेने का था। ठीक है, डेल्टा वी इजिकल टू कितना था आपका, ई डॉट, डॉट को हटाएंगे कॉस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, डी आर डिस्टेंस है आपकी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, डी आर डिस्टेंस है आपकी नीचे, इनके बीच का एंगल कितना 90 है या नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, डिस्टेंस हो गई ये, इनके बीच का एंगल हो गया 90, cos 90 की वैल्यू 0, डिंक चिका, cos 90 की वैल्यू आपकी हो गई 0। जब cos 90 आपका 0 हो गया तो आलतू फालतू बातों में कहीं वेस्ट कर रहे हो टाइम, 0 लिखो रे आंसर, डेल्टा भी आपका आ गया 0, सिंपल। ठीक है, लॉजिक लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ, भाई हलवा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, डांस तो बनता है, आज की पार्टी तेरी तरफ से होगी रे होगी रे होगी। देखो सेकंड आपसे पूछा है, सेकंड देखो सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि पोटेंशियल फाइंड करो रे बब्बा, हरे राम हरे ज्ञानी बाबा से। देखो VC माइनस का VA ये आपको फाइंड करना है, सॉरी VA नहीं BB, ओए BB मिल गई। देखो VB और BC BB, हमने एक चार्ज पार्टिकल को Q नॉट को यहां से यहां पे मूव करा के लेके गए, अब मांगा है तो ले गए, जब लेके गए तो क्या होगा, देखिए डेल्टा V इजिकल टू ई डॉट डेल्टा आर, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओ। अब डेल्टा V ई डॉट, डॉट हटाएंगे क्या आएगा, कॉस थीटा, थीटा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, मूव भी इधर करा रहे हो, दोनों का डायरेक्शन सेम, थीटा कितना 0, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो डेल्टा V आपका आ जाएगा ई डी आर ई डेल्टा आर। अब बताओ डेल्टा V आपको निकालना है,
आपने चार्ज पार्टिकल को कैसे मूव करा है, बी से सी पे। क्या निकालना है आपको, बी से सी। तो यहां पे आप लिखोगे फाइनल माइनस का इनिशियल। क्या लिखोगे, फाइनल माइनस का इनिशियल। तो ई डॉट, ई की वैल्यू कितनी है 50, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। डेल्टा आर मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है रे, इनके बीच की डिस्टेंस है 3 मीटर 3। तो वी बी माइनस का वी सी कितना आ गया आपका 150 मीटर। अगर मान के चलिए ये आपका आ गया वोल्ट। अगर मान के चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ लेता, क्वेश्चन आपसे पूछता, क्या पूछता, क्वेश्चन बोलता कि हमें पोटेंशियल फाइंड करके दो कहां का, Vc माइनस का Vb Va, ये फाइंड करो। आप पोटेंशियल फाइंड करके दीजिए हमें कहां से, Vc Va का। तो Vc और Va का Vc माइनस Va कैसे होगा, देखो डेल्टा V आपका कितना आएगा, डेल्टा V का फॉर्मूला E डॉट डेल्टा R, ठीक है, E डॉट डेल्टा R। क्लियर है ना, दिक्कत ना ले लियो रे बच्चा, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक आप, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी 5 मीटर। पाइथागोरस लगा लेना, 5 भी आएगी, ठीक है, पाइथागोरस लगा लेना, 5 आएगी, दिक्कत मत ले। अब देखो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, हर चीज यूनिफॉर्म चल रही है ना, ये लाइन पैरेलल है, ये 90, ये कंप्लीट 90, तो ये एंगल आपका निकलेगा 45। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर के साथ जो आपका एंगल है वो कितना है 45। इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा आर के साथ जो आपका एंगल है वो कितना है 45। रुको जाओ, अभी मूव कहां पे कर रहे हो, चलो वो अभी चेक कर लेंगे, ठीक है। 45 एंगल कितना है 45। तो यहां पे आपका कितना आएगा cos 45, सिंपल कितना आ गया cos 45। तो आगे करिएगा, डेल्टा भी कितना है आपका, डेल्टा भी को चलो अभी लिख लेंगे, क्या लिख लो उसकी जगह पे Vc माइनस का Va, जो दिया है वही लिख लो, जो दिया है वही लिख लो, ठीक है। E की वैल्यू कितनी है 50, डेल्टा आर कितना है आपका 5, cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, 1/√2, यही आएगा ना, ठीक है। इनके बीच की निकालना है ना, तो डिस्टेंस यही वाली लेंगे, ठीक है। तो Vc माइनस का Va इजिकल टू 50 इंटू 5 इंटू 1/√2, तो 55 यहां पे आ जाएगा आपका। Vc माइनस का Va कितना आएगा आपका, ये तो निकालना ही है, 5 जा 25/√2, क्लियर है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कर सकते हो आप, आगे क्या कर सकते हो, Vc माइनस के Va को अब चेक करिए, ये आपका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में, मेन बात यहीं पे, ठीक है। मेन मुद्दा यहाँ पे नहीं हो पाया कि आंसर प्लस में आएगा या माइनस में, आपको निकालना ये था तो सिंपल हो गया। अगर अच्छा बच्चों देखो 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 देखो, इसमें निकालना है C माइनस का B, आपने निकाला है B माइनस का C, तो C माइनस का B के लिए क्या करेंगे, सॉरी बच्चों यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक नहीं कह सकते इसको, हम भूल कह सकते हैं, हम भूल गए। देखो यहाँ पे निकालना था C में से B माइनस करना है, लेकिन निकल के आ गया B माइनस का C, तो इसको उल्टा कर दो, तो माइनस कॉमन ले लो उसमें से। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने पे ये आ जाएगा BC माइनस का B, उस माइनस को उस साइड पहुंचा दो तो आंसर आएगा माइनस का 50, ठीक है। अब देखो माइनस का कॉन्सेप्ट का ही क्लियरेंस कर दूं, देखो माइनस कैसे पहचानोगे, आप चेक करो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा या नहीं, सिंपल है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज होगा, ये बात तो पक्की है। ए पॉइंट आपका यहाँ पे है, सी पॉइंट आपका यहाँ पे है, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, सी का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि आगे चला गया ना, आगे चला गया ना, आगे जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला गया। जब आगे जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला गया तो पोटेंशियल हो गया डिक्रीज, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा है, आगे जाने पे पोटेंशियल हो गया कम। सेम बी का पोटेंशियल ज्यादा है, अब सी पॉइंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे मूव कर जाए तो उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, या फिर सिंपल इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस पोटेंशियल कम, ठीक है। तो ए का पोटेंशियल सी का पोटेंशियल, तो बताओ ए का पोटेंशियल ज्यादा है सी का कम है, सी में से ए माइनस कर रहे हैं, कम में से ज्यादा को माइनस किया है, जब कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो ओवरऑल आंसर कैसा आएगा नेगेटिव। ए का ज्यादा है सी का कम है, लेकिन कम में से ज्यादा माइनस कर रहे हैं तो ओवरऑल आपका आंसर आएगा माइनस। तो यहां पे आपको लगा देना है माइनस, यहां पे आपको लगा देना है माइनस, क्लियर है, ठीक है। लगा पाओगे या नहीं, करिए इसे, नोट डाउन करिए। अगर छोटा सा भी कंफ्यूजन रह गया तो एक बार इसको रिपीट करके देखो, हो गया वो नोट। चलो एक कॉन्सेप्ट और लेता हूं आपके लिए अच्छा सा,
सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। जल्दी जल्दी उसको भी करते हैं। फिटनेस डिक 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 रुक जाना, तेरी ये गुलाबी आंखें तुझको पटाएंगी 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 पटाएंगी। कहाँ पे पटाएंगी? चलिए, आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका, ठीक है, यूनिफॉर्म है। ई की वैल्यू आपकी यहाँ पे दी है 100 न्यूटन वोल्ट पर मीटर। ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रायंगल दिया है, त्रिभुज। यहाँ पे आपको क्या दिया है? ट्रायंगल। पॉइंट आपका ए बी सी डी, ए बी सी, ठीक है। पॉइंट कौन सा आपका? ए बी सी। अब आपको क्या करना है? ठीक है, अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे वी बी माइनस का वी सी, एक फाइंड करना है वी ए माइनस का वी सी, ठीक है। चलो इन दोनों की निकाल लो, बस कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। वीडियो को स्टॉप करके एक बार निकाल दो। ये आपका क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल आपका 60 है, ठीक है। ये भी एंगल आपका 60 है, ये भी एंगल आपका 60 है, तो टेंशन ना लेने का, एंगल आपका 60 है, ठीक है। करिए अब इसे दो निकाल दो, कॉन्सेप्ट सीखना है बस। कर दिया होगा आप, हो ही इतने अच्छे बच्चे, आपने सीखा ही इतना अच्छे से, कर दिया होगा, ठीक है। देखो, ठीक है, इनकी डिस्टेंस तो मैंने दी नहीं है, कहां से कर दिया होगा? है झूठ बोल रहे हो? कोई बात ना, डिस्टेंस ले लो, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस मिल गई। पहला फाइंड करना है, देखो बी और सी के बीच का, बी और सी के बीच का, तो बी और सी के बीच का ले लो, डेल्टा बी फर्स्ट वाला है, बी और सी के बीच का, डेल्टा बी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर। क्लियर है? बी और सी के बीच का क्या फाइंड करना है? वी बी माइनस का वी सी, ई डॉट डॉट हटाएंगे क्या आएगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, डायरेक्शन भी इधर, दोनों का डायरेक्शन सेम, कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो वी बी माइनस का वी सी, ई डॉट डॉट तो हटी गया, डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 2। ई की वैल्यू आपकी 100 इंटू 2, तो ये आपका आ गया 200। लेकिन इससे हमें परेशानी नहीं है रे बेटा, हमें तो परेशानी इस चीज से है कि प्लस आएगा माइनस आएगा, ये तो बच्चा बच्चा कर लेगा रे। देखो क्वेश्चन ने बोला, देखिए सुनिए 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 सुनिए, भागने का नहीं भागने का नहीं भागने का नहीं, केमिस्ट्री वाला पे भागने का नहीं। देखो आपका बी आपका यहाँ पे है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गए, ठीक है, तो सी पे आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, बी का पोटेंशियल ज्यादा हुआ ना, ये यहाँ पे है, बी का पोटेंशियल ज्यादा है, सी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, जब इधर जाएंगे तो पोटेंशियल आपका क्या होगा? डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो सी का पोटेंशियल कम हो गया। अब ज्यादा में से कम को माइनस करो, देखो बी आपका ज्यादा है, सी आपका कम है, ज्यादा में से कम को ही तो माइनस किया है, तो ज्यादा में से कम माइनस करोगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव, मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, प्लस में आएगा। देखो सेकंड पॉइंट, वी ए माइनस का वी सी, वी ए माइनस का वी सी क्या होगा? वी ए हो सी आपका ये, वी ए माइनस का वी सी, ठीक है, ये निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? ये भी 60 होगा, ठीक है, निकाल के देख लेना, लगा लेना इसमें अपनी जितनी भी ज्योमेट्री है, 60 आएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या ज्योमेट्री है मेरे बच्चा? ज्योमेट्री है, खर्चा पानी करा दिया फालतू का, 20 रुपए का कॉपी वॉपी लेके आनी पड़ गई। वी और बी सी, ए और सी, ठीक है, क्या फॉर्मूला? ई डॉट डेल्टा आर। हो मौज करी बेटे, मौज करी। अब देखो ई डॉट को आप हटाओगे तो आएगा कॉस थीटा, कितना है? ई के बीच का आर के बीच का 60, कॉस 60 कॉस 60 कॉस 60। वी ए माइनस का वी सी, ई की वैल्यू 100, डेल्टा 2 कॉस 60 की वैल्यू आपकी आएगी 1/2, 2 से 2 आपका कैंसिल, ठीक है। वी ए माइनस का वी सी चेक करो, ए की वैल्यू आपकी ज्यादा है, सी की वैल्यू आपकी कम है। ए आपका यहाँ पे आप आगे मूव करे, अब छोटा सा मूव किया हो चाहे ज्यादा किया हो, आगे तो मूव किया है ना, ठीक है, तो ए की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी क्योंकि वो पीछे है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव किया है उसकी वैल्यू कम होगी, तो वी ए माइनस का वी सी आपका कैसा होगा? ज्यादा, तो ये आपका माइनस होके आएगा, यहाँ पे प्लस में ही आएगा, तो वी ए माइनस का वी सी आपका आ जाएगा 100। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं? हलवा क्वेश्चन है, ओनली इजीली लगा दोगे आप, ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो तो अब शुरू होने वाला है, जेब में रखा हुआ है, निकालने वाला हूं अभी, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट अब शुरू होगा, ठीक है, तो ये हो गया होगा। अब ध्यान लगाने वाली बात है, अब ध्यान लगाने वाली बात है बच्चे, अभी तक तो ओनली बाबा के टॉनिक चल रहे थे, अब इंजेक्शन लगने वाले हैं आप में,
ठीक है, क्योंकि मेन बात तो अब शुरू होने वाली है। अब हम पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला इज्जत से, dv ओवर dr, और यहीं पे हम जानेंगे क्या, यहीं पे हम जानेंगे माइनस टू ओनली डायरेक्शन शो कर रहा था, माइनस को करो गोली मारो। यहीं पे हम एक और फॉर्मूला जानेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ, काफी बुकों में लिखा हुआ देखा होगा आपने, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, वोल्टेज का डिफरेंशिएशन करना है। देखो कॉन्सेप्ट थर्ड, यदि आपको वोल्टेज, अब देखो यहां पे क्या होगा, कंडीशन है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो बच्चों के साथ खेल रहे थे, अब ये आ गए उनके पापा जी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। अभी तो आपको साफ साफ पी की वैल्यू की बनती, ले बच्चा कर ले। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो पड़ोस की लड़की भी देखेगी रे क्या चेंज हुआ रे आपके अंदर में, पहले जैसे दिख रही हो। ठीक है, तो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ बी अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आर। ठीक है, इसको लिए चलो, तो यहां पे आपका एफ वी की वैल्यू आपकी दी हुई है, यहां पे देखिए वी की वैल्यू आपकी दी हुई है टर्डोनोनो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर आई कैप, ठीक है, वाई स्क्वायर जे कैप जेड स्क्वायर के कैप, ये आपका गिवन है। ठीक है, आपको क्या करना है, डिस्टेंस भी आपकी गिवन है, पॉइंट आपकी गिवन है, यहाँ पे आर की वैल्यू। ठीक है, 8 पॉइंट किस पॉइंट पे निकालना है, 8.0,1,2,3 आपको पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल पी पॉइंट पे दिया हुआ है इतना। ठीक है, मतलब चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये आपका पी पॉइंट दिया हुआ है ये। ठीक है, आपसे पूछा है कि पी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मतलब ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पे आपको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है, उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है, आपसे उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है, आपसे उस पॉइंट पे क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। क्लियर है ये बात, ठीक है ना। चलो अब आपका ईपी की वैल्यू निकालनी है, मतलब पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखो आपको कैसे करना होगा, ये इंटीग्रेशन तो करना ही करना है, यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन, सॉरी बच्चा, देखो ईपी की वैल्यू क्या होगी, आंसर निकालते हैं। ईपी निकालने के लिए ईपी आपका इक्वल होगा किसके, देखो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, इसके इक्वल होगा। मतलब किसी भी पॉइंट पे यदि कोई वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इस फॉर्म में निकालोगे, ई एक्स आई कैप प्लस का ई वाई जे कैप प्लस का ई जेड के कैप। बड़े ध्यान से देखना, तभी प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझने आएगा। अब देखो आपको ई एक्स की वैल्यू निकालनी है, ई एक्स की वैल्यू निकालो, ई वाई की वैल्यू निकालो, ई जेड की वैल्यू निकालो। ई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ई एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, ई एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पार्शियल, ये किसका साइन है, पार्शियल, ये आपका डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का आधा डिफरेंशिएशन करेंगे तो पार्शियल, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ बी, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, ओनली एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर एक्स वाली वैल्यू पूछिए तो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, अगर आपसे एक्स वाली वैल्यू पूछिए तो आपको ओनली एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। और इसके केस में आपका वाई और जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वाई और जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर आपसे एक्स के रेस्पेक्ट में पूछिए तो आपको ओनली एक्स के टर्म्स में ही करना है, बाकी सब आपके हो जाएंगे कांस्टेंट। देखो कैसे कैसे करेंगे इसे, v की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, आई फाई हटाओ यहां से, आई फाई नहीं आएगा, वेक्टर है, ठीक है, आई नहीं आता आपका, ये आपका पोटेंशियल स्केलर है, सॉरी बच्चा पोटेंशियल आपका स्केलर है, ठीक है, आई जे नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है एक्स के रेस्पेक्ट में, ओनली एक्स वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सबको हटाओ। देखो कैसे, ई एक्स आपका आ जाएगा
यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करो। अब देखो ये तो x वाली टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, ये आपको आता होगा 2x, मतलब 2 आपका आगे आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2x, 2 माइनस 1 1। अब बताओ y, क्या इस वाली टर्म में कोई x वाली चीज है, नहीं है, तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0। क्या इसमें कोई x वाली टर्म है, नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए अब, ठीक है। तो e की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ex यहाँ पे आपका आ गया कितना 2, ठीक है। ex कितना आ गया 2i कैप, x वाला निकाला है ना, तो 2i कैप, क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो ex आपने निकाला, आपको क्या करना होगा, जो आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करना होगा x के रेस्पेक्ट में, तो ओनली x के रेस्पेक्ट में करना है। x वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी सभी आपकी हो जाएंगी कांस्टेंट। ओनली आप x का डिफरेंशिएशन करोगे, बाकी सब आपकी हो जाएंगी कांस्टेंट, क्लियर है। अब आपको ey वाला निकालना है, ey आपका इक्वल होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट y वाला निकालना है, तो y के रेस्पेक्ट में कर दो। अब y का निकालेंगे तो इस रेस्पेक्ट में क्या होगा आपका, x एंड z आपका हो जाएगा कांस्टेंट, x और z आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जब x और z आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, बड़े ध्यान से देखना ये टॉपिक, एक बार रिपीट करके देख लेना, लेकिन समझ के जाना y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। देखिए क्या होगा, क्या इसमें कोई y है, x वाला तो में x ही है, तो x स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में तो y का ही होगा ना, ठीक है। तो y का कितना होगा 2y, ठीक है, हाँ इसका 2x है, 2xi कैप, ठीक है। यहाँ पे जेड स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0, क्लियर है। तो आपका ey यहाँ पे निकल के आ गया, ey इक्वल आ गया यहाँ पे 2/j कैप, 2/j कैप, मतलब आपने x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाली, अब आपको z की वैल्यू भी निकालनी होगी। z इजिकल टू कैसे निकालोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट z। जब आपको z की वैल्यू निकालनी है तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे z के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या है आपकी v की वैल्यू, ez आपका इक्वल है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z के रेस्पेक्ट में, b आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का z, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है। अब जब z के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो x एंड y क्या होगा, कांस्टेंट, x और y क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, मतलब इन पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। तो ez आपका आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया 0 0 2z, मतलब ez की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2z k कैप। अब यहाँ पे आपका x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, z की, मतलब अलग अलग फील्ड निकालेंगे। अब आपसे पूछा था p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, p पॉइंट पे देखो कितना है, ex, देखो exi eyj ezk, ex, x वाली वैल्यू कितनी है 2x, 2xi प्लस का, ठीक है। y वैल्यू पूछिए तो 2yj प्लस का, k वाला पूछा होता तो 2z k कैप। अब आपसे जो आंसर निकला है वो xyz में निकला है, ये xyz की वैल्यू कहां से आएगी, देखो कहां से आएगी, ये आपका p पॉइंट गिवन है ना, P पॉइंट में जो ये डिस्टेंस गिवन है, ये पहली वाली डिस्टेंस x की होती है, दूसरी होती है y की, और थर्ड वैल्यू आपकी होती है z की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपकी ओरिजिन से गिवन थी, तो P पॉइंट आपका कहां पे दिया था 1, 2, 3। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू है 2, z की वैल्यू आपकी 3। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, EP निकालने के लिए वैसे तो निकल आया, ex की वैल्यू निकल गई 2x, ey की निकल आई 2y, ez की निकल आई 2z। अब आप x की वैल्यू रखिए कितनी है 1, 2 × 1 कितना आएगा 2 i कैप प्लस का, y की वैल्यू कितनी है 2, 2 2 जा 4 j कैप, ठीक है। z कितना है 3, 2 3 जा 6 k कैप। तो ये तो आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, ये आपका निकल आया इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वेक्टर फॉर्म में, लेकिन आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो किसमें, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट में आप क्या कर दोगे, i के आगे का नंबर का स्क्वायर प्लस j के आगे के नंबर का स्क्वायर
के आगे के नंबर का स्क्वायर, तो आप जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो आपका ये आ जाएगा निकल के कितना, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 16, 36, ये आपका आ गया 16 4 20 50, 56 रूट में। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया रूट में 56 वोल्ट पर मीटर। तो इस टाइप से आप पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। यदि आपका जो वोल्टेज है वो एक्स वाई जेड की टर्म्स में दिया हो, ठीक है, तो आप उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, पहले एक्स वाली टर्म, फिर वाई वाली, फिर जेड वाली, फिर तीनों को पुट करके सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब इसके ऊपर लगाएंगे कुछ क्वेश्चन, तो नोट करिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे नोट हो गया होगा। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, काफी अच्छा सवाल था ये आपका। अब देखो एक और सवाल मैं कराऊं जिसमें आपको निकालना होगा पोटेंशियल। मौज कर दी आपने, डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका के 12 महीनों में 12 तरीकों से एक ही गाना सुनाऊंगा मैं। चलिए नोट करिए। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन ए टू बी। ए पॉइंट है आपका 2, 0, 1 बेटा। ठीक है, ए टू बी, बी कितना है आपका 3, 1, 3। ये आपके पॉइंट है, कुछ भी मान लो, दिक्कत कहाँ आ रही है, अपना क्वेश्चन, अपना पेन, अपना मार्कर। ठीक है, तो इसके बीच का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका, आपको फाइंड करना है पोटेंशियल वी ए माइनस का वी बी। ओहो वी बी, ठीक है, वी ए माइनस का वी बी आपको फाइंड करना है। बिल्कुल मजेदार यही है बातें। ठीक है, ई की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो फॉर्मूला क्या होता है ई निकालने का, ई तो आपका है ही है। देखो ई इक्वल टू आपने पढ़ा था, नहीं ये आपने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा था डीवी ओवर ई डॉट डी आर, ये पढ़ा था आपने। ठीक है, आपको निकालना भी यही है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। माइनस आपने रिमूव कर दिया, माइनस होकर है डायरेक्शन। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी है, ई पुट करो एक्स स्क्वायर बेटा आई कैप प्लस का वाई स्क्वायर बेटा जे कैप प्लस का जेड स्क्वायर के कैप। इतना क्लियर है। अब आपका डी आर की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, तो हमने कब बोला ना गिवन, डी आर मान लो। आप आंसर लिखो, पहले आंसर लिखो। देखो डी आर को आप क्या मान सकते हो, देखो छोटी सी डिस्टेंस है ना, जो छोटा सा इसका एक्स कैप होगा, ओ हो मौज कर दी। ठीक है, अब छोटा सा इसका वाई कैप होगा डी वाई जे। ठीक है, ऐसे छोटा सा इसका होगा डी जेड के कैप। क्लियर है ना। ठीक है, तो जो आपका डी आर डिस्टेंस है छोटी सी, उसका होगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस का डी जेड के कैप। क्लियर है ना, ये आपका होगा यहाँ पे, तो पुट कर दो। ये आपको लेट करना है, ये आपको क्या करना है लेट। जब आपका क्वेश्चन में डी आर डिस्टेंस गिवन ना हो तो आप छोटी छोटी डिस्टेंस को मान सकते हो ना। दिक्कत कहाँ आ रही है, डी आर को मानोगे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में छोटा सा एलिमेंट डी एक्स, वाई डायरेक्शन में डी वाई, जेड डायरेक्शन में डी जेड। इतना तो आप अकल चला ही सकते हो जब आईआईटी के लिए बैठ गए हो फॉर्म भर के। ठीक है, तो डी वाई जे कैप। ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट, फुल मस्ती एवरी टाइम। अब देखो डॉट है, डॉट में क्या करोगे, डॉट में आई का मल्टीप्लाई आई में करोगे। डॉट में क्या करोगे, आई का मल्टीप्लाई आई में, तो आई का मल्टीप्लाई आई में करो एक्स स्क्वायर डी एक्स, आई कितना हो गया 1, जे का जे में कर दो वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, जेड स्क्वायर डी जेड। क्लियर है ना। ठीक है, डी बी। अब आप क्या कर दो, उसका इंटीग्रेशन कर दो। वैसे इंटीग्रेशन तो यहीं से होगा आपका, इंटीग्रेशन यहाँ पे कहां से होगा, वी ए से वी बी, वी ए से आपका वी बी, ए से बी फाइनल पॉइंट ये, इनिशियल ये है, इसको उल्टा कर लो ना। आपको फाइंड करना है बी बी ए। ठीक है, ए से बी। ठीक है, तो फाइनल माइनस का इनिशियल फाइंड करना है। क्लियर है, तो बी ए माइनस का बी बी आपको फाइंड करना है। यहाँ पे कहां से कहां तक है, डी आर का इंटीग्रेशन है ना, तो ये आपका इंटीग्रेशन है, इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है बी, तो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा ए से बी। अभी तो देखो स्मॉल डी को आपको हटाना है, स्मॉल डी को हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा। इसका इंटीग्रेशन कर दो वी ए से वी बी। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा ए से बी। अब देखो कैसे करोगे, डी बी का इंटीग्रेशन होगा बी, वी ए से बी। जल्दी जल्दी करते हैं, दिक्कत नहीं लेने का। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा आपका एक्स स्क्वायर की पावर 3/3, 1 प्लस कर दो और जो ऊपर आया उसे नीचे लिख दो। जैसे कि आपकी x की पावर n का क्या होता है,
x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये आपको आना चाहिए सिंपल फंडा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का कितना आएगा, y की पावर 3/3, z का कितना आएगा, z की पावर 3/3। अब ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, a से b। अब a और b क्या है यहाँ पे, a पॉइंट है आपका कितना, a का पॉइंट है आपका 2,0,1, ठीक है, b कितना है आपका, b आपका है 3,1,3, क्लियर है। अब पुट कर दो वैल्यू, तो ये आपका आएगा vb माइनस का va, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो जो पहला नंबर है अपर लिमिट का वो x है, ये y है, ये z है, तो पहले अपर लिमिट पुट करो। अपर लिमिट का x कितना है 3, तो 3 का क्यूब कितना आएगा, 3 का क्यूब आपका आ जाएगा 27/3 प्लस अपर लिमिट का y कितना है, अपर लिमिट का y है आपका 1, तो 1 का क्यूब 1/3 प्लस अपर लिमिट का z कितना है 3 का 27/3, ये आपकी आ गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे रखेंगे, देखो लोअर लिमिट का x कितना है 2, तो ये आएगा 2 का क्यूब कितना आ गया 8/3, ठीक है, प्लस y कितना है 0, तो ये आपका पूरा ही 0 हो गया, ये 1/3। इतना क्लियर है या नहीं, हो सकता है आपको एक जगह रिफ्लेक्शन मिल रहा हो देखने का, लेकिन मैंने हर चीज आपकी बोली है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा ये आपका 3 है, ठीक है, बीच में आपका प्लस है, क्लियर है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में कहां पे आपके हलवाई मचे हैं, vb माइनस का va इक्वल आएगा कितना, ये आ गया आपका एलसीएम आ जाएगा 3, 27, 27, 54 और 155, 55/3, ये आपका आएगा माइनस का 8 और 9, 9/3। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके जो भी आपका आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन आप लगा पाओगे या नहीं। ये कॉन्सेप्ट बनेगा, या तो v की वैल्यू गिवन होगी एक्स वाई जेड में, या फिर e की वैल्यू गिवन होगी और r आपकी डिस्टेंस गिवन होगी। पोटेंशियल के केस में 2 पॉइंट गिवन होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होगा तो 1 पॉइंट गिवन होगा। तो आप कर पाओगे या नहीं इस टाइप के कॉन्सेप्ट हो चुका फिनिश। अब जो क्वेश्चन आपने शुरू में देखे थे उन्हें लगाना करते हैं शुरू, क्लियर है। तो एक एक करके आपकी स्क्रीन पे आते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जंप कर गया, तो जल्दी से आप अब वीडियो को स्टॉप करके लगाइए। अब 100% आपके सभी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चनों पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका, इसको करने रफ एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, बिंदास मौज कर दी, मौज कर दी। देखिएगा मौज ही मौज, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका 16 आपकी स्क्रीन पे होगा पहले से ही। ABC 3 पॉइंट है, ठीक है। तीनों पॉइंट में आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपसे पूछा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ठीक है। आपके 4 में से कौन सा पॉइंट आपका सही है ये आपको बताना है। अब बताओ 3 पॉइंट आपके गिवन है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, बी आपका यहाँ पे है, सी आपका यहाँ पे है, ए आपका यहाँ पे है। आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पे मैक्सिमम होगा, बिल्कुल सही है, बी पे आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल कम, तो सबसे कम होगा ए का आपका होगा मिनिमम, सी का आपका होगा मिडल और बी का होगा सबसे ज्यादा। तो इसमें आपसे पूछा था यही है, ठीक है। सेम होगा क्या, नहीं, तो इसमें से ए ऑप्शन इट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन ने पूछा था कि कहां पे मैक्सिमम होगा, बी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि आप जानते हो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल होगा डिक्रीज। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है, जिससे आपने इजीली लगा दिया। ये आपका नीट एग्जामिनेशन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, ठीक है। आ गया कि नहीं, आ गया तो आप कर डालो इसे, दिक्कत कहां है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, करिए इसे वीडियो को स्टॉप करके, हो गया होगा। देखिए देखो 14 में क्या करना है आपका, एक इलेक्ट्रॉन है इज टेकन फ्रॉम, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी, आपने ए से बी पे मूव कराया, ठीक है। तो डायग्राम तो आपका है ही, एक बार और बना लो, दिक्कत कहाँ आ रही है। पेन घर का ही है, पैसा घर का है, नेट आपका है, ए से बी, ठीक है, सी, क्लियर है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ए से बी लेके गए, फिर आप कहां लेके गए, बी से सी लेके गए, ठीक है। ए टू बी अलोंग द पार्ट ए बी इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट पर मीटर, क्लियर है। आगे बोला साइड ए बी कितना है 5 मीटर, ठीक है। बी सी कितना है 3 मीटर,
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे लेके गए हो, ठीक है, अलोंग द पाथ ए बी पाथ पर, ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज, तो बताइए कितना वर्क डन आपका हो गया। ए बी, कुछ तो लोचा लग रहा है, ए बी पे आपका पूछा है वर्क डन कितना आएगा, ठीक है, तो ए बी पे मूव कराया है ना, तो बताइए ये एंगल कितना है, ये आपका 90 है, ठीक है, ये 3 आपका 4, पाइथागोरस लगाओगे ये एंगल आपके कितने कितने निकलेंगे, वर्क डन आपको निकालना है, वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स निकालनी होगी क्यू नॉट ई डॉट डी आर। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, एफ डॉट आर, यही होता है ना डिस्टेंस, डब्ल्यू इजिकल टू क्यू नॉट ई, मतलब किस चार्ज पार्टिकल को मूव कराए, ई और आर, ठीक है, डॉट को आप रिमूव करोगे तो आपका आ जाएगा कॉज थीटा, कॉज थीटा। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल तो सेम है ना, ध्यान से देखो, यहाँ का पोटेंशियल सेम है। अब पार्टिकल को चाहे यहाँ पे मूव करके लेके जाओ, चाहे यहाँ पे लेके जाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा। जब आपका पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप ए से बी पे जाओ, चाहे आप ए से सी पे जाओ, आपका जो वर्क डन है वो इक्वल होगा। क्यों, देखिए क्यों होगा, वर्क आपका इक्वल होगा, पोटेंशियल की बात नहीं चल रही, वर्क आपका इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये मैंने हल्का सा पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर में। इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा होता है, जहां पे आपका पोटेंशियल होगा इक्वल, एक ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल आपका 0 होगा। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप किस पे मूव कराओगे, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराओगे तो वर्क डन आपका होता है 0, मतलब इस पे तो कोई वर्क डन बनेगा नहीं। तो जितना वर्क डन आप यहां से यहां तक निकालोगे, इस पे मूव कराया कोई वर्क डन नहीं, तो जितना इसके इक्वल आया होगा वही आंसर होगा। तो आप वर्क डन ए बी का ना निकाल के आप ए सी का निकाल लो, ए सी आपका इक्वल होगा ए बी के। क्यों, ए सी आपका इक्वल होगा किसके, ए बी के, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपका वर्क डन 0 होता है, ये आपको चीज पता होगी पहले से। तो वर्क डन आपको निकालना है ए टू सी वर्क डन निकालना है, तो ये वाली डिस्टेंस आपको होनी चाहिए। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 4, ठीक है, पाइथागोरस लगाओगे 4 आ जाएगी। तो W इक्वल टू क्यू नॉट, कौन से चार्ज पार्टिकल को मूव कराओगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस का E, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा माइनस का E की वैल्यू कितनी है 10, R की वैल्यू कितनी है 4, cos थीटा की वैल्यू कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है, R की वैल्यू भी इधर जा रही है, दोनों का एंगल सेम है, थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 0, ठीक है, ये आपका आ गया माइनस का 40E, क्लियर है। तो वर्क डन आपका आ गया माइनस का 40। बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पे जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है वहां पे आपका पोटेंशियल कैसा होता है, सेम। तो चाहे आप ए से बी निकालो, चाहे आप ए से सी निकालो, जो आपका वर्क डन है वो आपका इक्वल होगा, ठीक है, वो आपका वर्क डन है वो आपका इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल आपका सेम नहीं होगा, ओनली वर्क डन इक्वल होगा। कहीं आप पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, जल्दी से ट्राई करिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेते जाना, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में क्या करना है आपको, एक हॉलो मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। आगे आपसे बोला गया है चार्ज, जिसको चार्ज किया गया है, चार्ज करने की वजह से इसके सरफेस पे जो आपका पोटेंशियल है, सरफेस पे जो आपका पोटेंशियल है वो कितना 80 वोल्ट। आपसे बोला है बताओ उसके सेंटर पे कितना होगा, यहाँ पे पूछा है सेंटर पे। तो मैंने अभी अभी आपको समझाया था कॉन्सेप्ट की अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 0, जब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, डेल्टा आर, ई की वैल्यू 0 है तो डेल्टा वी भी आपका 0, मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, पोटेंशियल आपका नो चेंज, मतलब जितना सरफेस पे उतना ही आपका सेंटर पे होगा। तो पोटेंशियल विल नॉट चेंज, पोटेंशियल विल बी सेम। तो आपका सेंटर पे कितना होगा 80 वोल्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपने लगा दिया होगा आंख बंद करके ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं अब आपका,
ठीक है। अगर आपको क्वेश्चनों में कोई दिक्कत है, यदि आप डायरेक्ट जंप करके आ गए क्वेश्चन के आंसर देखने, तो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप एक बार वीडियो को देखिए, काफी अच्छे तरीके से समझाया गया है। देखो नेक्स्ट है पॉइंट आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। ट्राई करिए एक बार वीडियो को स्टॉप करके। देखो 17 में क्या करना है आपका, देखिए गिवन क्या क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है एट अ पॉइंट, मतलब आपको V की वैल्यू मतलब P जो पॉइंट है, मान लो P पॉइंट है जो कहां पे गिवन है आपका x, y, z, ठीक है। इज गिवन बाय, एक पॉइंट है P या फिर R मान लो, R पॉइंट मान सकते हो x, y, z पे है। वहां पे जो आपका पोटेंशियल है वो कितना है, माइनस का x² y माइनस का x z³ प्लस का 4, इतना आपका पोटेंशियल है। आपसे बोला है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा है किस पे, P पॉइंट पे, क्या होगा आपका Ex I कैप, Ey J कैप, Ez K कैप, यही होगा ना। अब आपको P पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा है, तो Ex I कैप, Ey J कैप, Ez K कैप। आपको क्या करना है, ओनली Ex निकालना है। तो Ex का फॉर्मूला क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ B विद रेस्पेक्ट x। अब आपको क्या करना है, V का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में आप कैसे करोगे, देखिएगा। Ex की वैल्यू आप निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप, ठीक है, ये आपका आएगा माइनस का x² बाई माइनस का x z³ प्लस का 4। अब देखो x के रेस्पेक्ट में करना है, बाकी सब चीज कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा। देखो y आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपका बाहर निकल आएगा, माइनस भी आपका बाहर निकल आएगा, x² का क्या होगा 2x, ठीक है, माइनस z³ आपका बाहर निकल आएगा, x का कितना होगा 1, ठीक है, x का कितना होगा 1 प्लस 4 आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का होगा 0। तो ये आपकी वैल्यू निकल आई किसकी, Ex की। बॉस ओनली आपको क्या आना चाहिए, अच्छे से यहाँ पे डिफरेंशिएशन आना चाहिए। नेक्स्ट अब आपको Ey की वैल्यू निकालनी है। Ey कितना है, देखो Ey का मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन कर देना है y के रेस्पेक्ट में, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y की वैल्यू कितनी है। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है, आ चुके हैं, ठीक है। सबके नीचे आपकी ईयर लिखी हुई है, कौन सी ईयर में आए हैं, ठीक है। जेन्युइन कंटेंट मिलेगा इस लेक्चर पे, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। कंपटीशन के लेवल में पीछे नहीं है, मैच कर लेना कहीं से भी। Ey आपका कितना है, देखो Ey आपका आएगा यहाँ पे सिग्मा, ठीक है, y के रेस्पेक्ट में करिए, चलो डायरेक्ट। अब y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, x और z और कोई नंबर कांस्टेंट हो जाएंगे, क्लियर है या नहीं। ओनली y वाले कोई डिफरेंशिएट करो, तो इसमें माइनस का x² हो गया कांस्टेंट, y का इंटीग्रेशन कितना आएगा, सॉरी y का डिफरेंशिएशन 1। क्या इसमें कोई y वाली टर्म है, y वाला नंबर ही नहीं है, तो ये पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0, तो ये आपका आ गया y। अब आपको निकालना है Ez कितना आएगा आपका, Ez आपका, सॉरी z के रेस्पेक्ट में कर दो इसका। जब z के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस का x² y माइनस का x z³ प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका Ez सिग्मा अपॉन सिग्मा z कितना आएगा, माइनस का x² y। देखो z आपका है ही है, z इसमें है क्या, नहीं 0, z इसमें है, ठीक है। तो ये माइनस x तो आपका कांस्टेंट है ना, x आपका कांस्टेंट है, z का कितना होगा 3z² और इसका हो जाएगा 0। तो आपके नंबर निकल आए, Ez की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, और Ey की आ गई, Ex की आ गई। अब आपको ओनली क्या करना है, पुट करना है, तो पुट कर दो। देखो Ep की वैल्यू डायरेक्ट करो, Ex पहले Ex कितना है, Ex आपका यहाँ पे माइनस का 2yx माइनस का z³, ठीक है, I कैप, क्लियर है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, प्लस का प्लस 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 आपका y, Ey कितना है, Ey आपका यहाँ पे आ गया है माइनस का x² j कैप, ठीक है। और आपका आगे आ गया है यहाँ पे z वाला आपका आ गया है माइनस का 3x z², ठीक है, ये हो है आपका k कैप,
क्लियर है? चेक करिए किसी से मैच कर जाए। अभी आपको यहाँ पे वैल्यू और पुट करनी है आर की, ठीक है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू और आपको पुट करनी है, ठीक है, करिएगा इसको। ये आपका आंसर मैच कर जाए शायद, एक्स वाई जेड की वैल्यू तो सेम ही है ना, तो पुट करने से कुछ फायदा ही नहीं है, यही आएगा आपका निकल के। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये कितना, देखो ये आपका आ जाएगा शायद थर्ड ऑप्शन है आपका 2x माइनस माइनस कॉमन, ठीक है, ऑप्शन है डी, ठीक है, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन में, हो सकता है कहीं स्टिक बिस्टिक हो गई हो, ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेना, कहीं माइनस की गलती आ रही हो तो माइनस कॉमन ऑमन लेके इधर करके हो जाएगा, मतलब आंसर आपका यहाँ पे निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मतलब उसी टॉपिक के ऊपर है जो आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं, तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप इजीली इनको कर पाओगे। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वी पॉइंट मतलब पोटेंशियल आपको दिया हुआ है किस पे, एक्स वाई जेड पे, ठीक है, एक्स वाई जेड की टर्म्स में दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है 1,1,0 पे, निकाल के देखना ट्राई करके, चारों में से आपका एक ऑप्शन होगा, 2015 में आपका पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 को आपको सॉल्व करना है, ट्राई करके देखिए वीडियो को स्टॉप करके, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम लगेगा, ई एक्स निकालोगे, ई वाई निकालोगे, ई जेड निकालोगे, हो गया होगा ये, ठीक है। अब इसके बाद आपका उसी के साथ एक क्वेश्चन नंबर 14 भी दिखाई दे रहा होगा आपको, उसी के साथ आपको एक क्वेश्चन नंबर 14 भी दिखाई दे रहा होगा, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आपको और क्वेश्चन लगाने तो आप क्या कर सकते हो, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन 14 में देखिए क्या करना है, इन अ रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंट, पोटेंशियल कितना है आपका 6x 8xy माइनस का 8y प्लस का 6yz, ठीक है, यही है। वेयर v इज इन वोल्ट, एक्स वाई जेड आर इन मीटर, द इलेक्ट्रिक फोर्स बाय अ चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पूछी है, क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 2 कूलम, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, मतलब पॉइंट कौन सा दिया है, पॉइंट है आपका पॉइंट, जब एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करोगे ना, तो यहाँ पे आपकी लास्ट में जब पुट करोगे तो ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू, ये आपकी z की वैल्यू। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे E की वैल्यू निकालोगे, फोर्स निकालनी है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला आपका होगा F Q नॉट E, तो उसके लिए E चाहिए ना, Q नॉट की वैल्यू है, E का मल्टीप्लाई करना, फोर्स आ जाएगी। E का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो E आप कैसे निकालोगे, E निकालने के लिए EX I कैप EY J कैप EZ K कैप, अब इसको डायरेक्टली करता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो x की टर्म्स में इसका डिफरेंशिएशन करो, x की टर्म्स में ओनली x वालों का, तो x वालों का कितना आएगा, इसका आ जाएगा 6, इसमें x है ना, तो इसका आ जाएगा माइनस का 8y, इसमें x है क्या, नहीं, इसका हो गया 0, इसका भी हो गया 0, मतलब x वाले का आ गया ये। इसको y की टर्म्स में करो, ey निकालना है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करो y की टर्म्स में, क्या इसमें y है, नहीं, इसमें y है, हाँ है, तो इसका आएगा माइनस का 8x माइनस का 8x, इसमें y है, हाँ है, तो इसका आएगा माइनस का 8, इसमें y है, हाँ है, तो कितना आएगा 6 2 12 प्लस का 12y, ये आ गया आपका j कैप, ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, z की टर्म्स में करना है, क्या इसके अंदर z है, z नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0, जब z की वैल्यू है ही नहीं है तो डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखो आगे क्या करोगे, e y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू 1, सबकी 1 है, तो 6 माइनस का 8 y का मल्टीप्लाई करोगे 8 ही आएगा i कैप, प्लस माइनस का 8 माइनस का 8 प्लस का 12, सबकी वैल्यू 1 है ना j कैप, तो ये आपका आ गया 8 में से 6 गए माइनस का 2y, ठीक है, ये आपका आ गया 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 में से 12 गए तो माइनस का 4 j कैप। लेकिन ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस में निकला है, वेक्टर फॉर्म में, आपको चाहिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड निकालना आपको सिखाया था क्या, रूट में माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 का स्क्वायर आ गया 16, 20, तो रूट का 20, तो आंसर आएगा 2 रूट 20। तो फोर्स चेक करिए आपका ऑप्शन में है कि नहीं, ठीक है, होगा आपका, ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ अभी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे बब्बड़ा रे, मौज कर दी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये दिक्कत हो गई रे,
4 आपका यहाँ से निकल आएगा, 4 2 जा 8। मैच क्यों नहीं करा, कहाँ गलती हो गई? कहीं हो गई गलती अब तो। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 4 आ गया, 4 का स्क्वायर आपका 16, प्लस करेंगे तो आपका यही आएगा 20। ठीक है, 20 के फैक्टर करके देखो, 2 इंटू 5, तो इसमें से 2 आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4√5 है क्या इसमें? 4√5, 4√5 भी नहीं है, मर गए। फिर कौन सा ऑप्शन इसमें हो गया? √5 टडक 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 होगा तो ऐसे ही। 6 माइनस का 8 किया आपने, कैलकुलेशन चेक कर लो बच्चों एक बार, हो सकता है कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुई हो। 6 है माइनस का 8 एक्स वाई माइनस का 8 वाई प्लस का 6YZ। अरे बच्चों यहाँ पे आपका Z है, ठीक है, तो आपका Z है इसके अंदर, तो Z है तो मतलब बात बनेगी इसके अंदर। ठीक है, तो अपने इसका तो कर ही दिया था, ये आपका 0 0, इसका आपने किया 12y, ये स्क्वायर नहीं है आपका Z है, हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आएगा 12y नहीं आएगा, ये आपका आ जाएगा 6y। ठीक है, सॉरी 6y नहीं 6Z। अब आपका यहाँ पे Z का कितना आएगा, देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, ये आपका आ जाएगा Z का आएगा 6y k कैप। ठीक है बच्चों, यहाँ पे गलती हो गई थी छोटी सी, 6y k कैप। अब देखो यहाँ पे आपने तो ये तो आपका आएगा 6 8, ठीक है, ये भी आपका कितना आएगा 12 नहीं आएगा, ये आपका आएगा 6। ठीक है, 6y, ये भी कितना आएगा आपका 6, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 में से 6 गए, आपका बचेगा माइनस का 10 j कैप। ठीक है बच्चों, हो जाती है छोटी सी मिस्टेक, कोई बात नहीं। 6y कितना आ गया 6 k कैप। तो लेकिन ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ठीक है, कैसे करोगे? इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, रूट में -2 का स्क्वायर माइनस के 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस है सबके बीच में 6 का स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लेना, आप नहीं होगी कहीं। 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 436। ठीक है, ये आपका आ गया 100 और 36 140, तो रूट में आपका आ गया 140। ठीक है, अब इसके फैक्टर करके इसमें से आप बाहर निकाल लेना, जो भी आपका बाहर निकले। ठीक है, यहाँ पे आपका बाहर निकलने के क्या चांस है? 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा देख लो, अब कर ही लो इसे। ई बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 7 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये आपका रूट के अंदर बनेगा, 2 का पेयर बन जाएगा, तो आप पे 2√35। 2√35 का जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2√35, तो आपका आएगा 4√35। अब मैच कर जाए यानी। ठीक है, 4√35 आपका डी ऑप्शन, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर में मतलब कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन हो सकती है ऊपर नीचे, जल्दी जल्दी करें ना। ठीक है, क्योंकि वीडियो इतनी लेंथी खिंच गई है कि आपको देखने में बोर हो रहे होंगे। चलो, इसके बाद आपने एक क्वेश्चन 13 आपने लगा ही लिया, क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो ही गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है सेल्फ, इसमें आपका यूज होगा इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है सेल्फ, इसमें आपका यूज होगा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन करना होगा कहां से कहां तक, आपको इंटीग्रेशन करना होगा कहां से कहां तक, V1 से V2 आप वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, एक बार देख लेना, नाइट और कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, एक ही क्वेश्चन दिया, ज्यादा दिया भी नहीं है, क्योंकि लेक्चर आपका लेंथी हो गया था इसलिए। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।